चलिए तो करते हैं क्लास नंबर 2 स्टार्ट, है ना। नंबर सिस्टम का ये आखिरी क्लास है। आपको ये बस 2 क्लास देख के जाना है और एसएससी जीडी के लिए काफ़ी है ये क्लासें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में बोला है आपसे 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो 30 और 50 के बीच हमें क्या निकालना है, अभाज्य संख्या निकालनी है। 30 और 50 के बीच निकाल लो योग, कितना हो जाएगा। एक संख्या होगी 31, फिर कितनी होगी 31 के बाद 37। अभाज्य संख्या क्या होता है जो स्वयं से कटे। फिर 37 के बाद क्या होगा 41, फिर 41 के बाद क्या होगा 43, फिर 43 के बाद क्या होगा 47, है ना। ये अभाज्य संख्या होंगी आपकी। तो कितनी अभाज्य संख्या होगी आपकी ये। अब इनका योग पूछा है तो इनका योग कर लो। 1 और 7 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 और 7 कितना हो गया आपके पास 12 और 7 7 2 9, 21 हो गया, है ना। तो मैंने क्या कहा 7 3 10 11, 11 7 18, 18 1 19, कितना हो गया 19। तो अंक इकाई अंक कितना आ गया 9 आ गया। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। 7 3 10 11, 11 7 18 और 1 19, इकाई अंक कितना आ गया 9। तो आप सीधे आंसर हिट कर सकते हैं। बाकी जोड़ लो, हासिल लगा 1, 3 3 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18 और 1 हासिल का 19। तो कितना आ गया 199। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। छोटी मोटी गलती को माफ़ करते रहना है, गलती हो जाती थोड़ी सी। 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्या है। अब क्या पूछ रहे हैं देखो, अभाज्य मतलब जो स्वयं से विभाजित हो। यहाँ क्या पूछ रहा है भाज्य। तो भाज्य संख्या जानते हो ना, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, है ना। अभाज्य संख्या क्या होता है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, और भाज्य संख्या क्या होता है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो ये भाज्य पूछ रहे हैं 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो देखो भाज्य संख्या क्या होगी, पहली 4 हो जाएगी, है ना, क्योंकि 2 तो अभाज्य में आ जाता है। ये भाज्य पूछ रहे हैं, है ना, भाज्य में आता है वो, तो ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा आपके पास 6, फिर क्या हो जाएगा 8, फिर क्या हो जाएगा 10, फिर क्या हो जाएगा 12, फिर 14, फिर 16, ठीक है। ये आपकी भाज्य संख्या हो जाएंगी। तो भाई इन्होंने कहा है 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्या है। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने 7 गिन ली। तो ऑप्शन में 7 है नहीं। तो देखो गलती कहाँ पे हुई है। 4 4 के बाद 6, 6 2 8, 8 10, 10 12 14 16 और 1 18। ये काहे को बोल रहे हैं 18। तो कितनी होगी ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी होगी 8। इसका मतलब ऑप्शन में 8 भी नहीं है। तो एक संख्या और देखो, है ना। इसका मतलब ये 2 को भी काउंट करना पड़ेगा क्या। तो फिर 2 को भी काउंट कर लो, तभी तो होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये कह रहा है 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्या है, ठीक। तो भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। इसमें थोड़ा मुझको गलत मिस्टेक लग रहा है। तो कितना हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18, बिल्कुल सही है। कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फिर आंसर कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब ये 2 को काउंट कर रहे हैं। अगर 2 को काउंट नहीं करते तो फिर आंसर कितना हो जाता पता नहीं। अच्छा, इसका मतलब 2 भी नहीं होगा, है ना। तो संख्या बच कौन कौन सी रही ये देखो, क्योंकि 2 के तो केवल 2 गुणनखंड हो गए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, भाज्य संख्याएं वह होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो एक संख्या आपकी बची देखो, 4 के बाद क्या आएगा, 4 से पहले क्या आएगा 3 आएगा, वो सॉरी 3 कह रहा हूँ, 6 हो गया 8 हो गया 10 हो गया। तो एक संख्या आपके पास आएगी कितनी 9। 9 कितनी आएगी 8 के बाद 9 आएगी, है ना। ये भी तो भाज्य संख्या है, ये भी तो कट जाएगी। फिर 14 के बाद एक संख्या आएगी 15, क्या आएगी 15। ये संख्या मैं भूल रहा था, ठीक है। तो कोई ना, गलती होगी छोटी सी, और ये गलती आपसे एग्जाम में भी हो सकती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो कितनी संख्या होगी अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी संख्या होगी 10। तो पहले जो मैंने आंसर लगाया था ये गलत था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला है, दिए गए युग्म में कौन सा युग्म सहभाज्य संख्या का युग्म बनाता है। सहभाज्य संख्या का युग्म कौन सा बनाता है, मतलब इसमें क्या कहते हैं, जिनका उभयनिष्ठ क्या हो केवल एक हो। उभयनिष्ठ क्या हो एक, बोले तो HCF उनका क्या आना चाहिए एक आना चाहिए। तो देखो 36 और 15, इसमें आप देखोगे, इसमें आप देखोगे HCF कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3, 3 से ये भी कट जाएगा
और 3 से वो भी कट जाएगा। अच्छा ये 9 और 63 है, इसका एचसीएफ कितना आएगा? इसका भी 3 आ जाएगा, है ना। और अभाज्य संख्या का युग्म कौन सा बनता है? जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। तो देखो ये भी कितना है? 42 है, और ये 21 है, इसका भी कितना आ जाएगा एचसीएफ? 3 आ जाएगा। अब 11 और 21 जो बचे, इनका एचसीएफ कुछ आएगा? इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है ना, मतलब उभयनिष्ठ ही नहीं है। तो फिर 11 और 21 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 1। कितना आएगा एचसीएफ? 1। तो जिनका एचसीएफ कितना आए, 1 आए, वो आपका क्या होता है? अभाज्य संख्या का युग्म बनाता है। तो इन दोनों संख्या को जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न बोला है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो देखो 4 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बोल रहे हैं, ये ए वी सी डी आरोही क्रम में व्यवस्थित है। प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 255 है, मतलब प्रथम 3 कौन सी हो जाएंगी? ए बी सी। तो ए बी सी, और अंतिम 3 कौन सी हो जाएंगी? बी सी डी। कौन सी हो जाएंगी? बी सी डी। इनका गुणनफल कितना है? 1955। तो हम बस इसके बराबर रख लेंगे। शुरू की 3 का कितना है? 255, इनको लिख लेंगे यहाँ, और फिर अंतिम 3 का कितना है? 1955। बस इसको काटेंगे 5 से, तो 5 पचम 25, 5 एकम 5, 5 से इसको काटेंगे, 5 तियाँ 15, कितना बचा? 4, 5 नेम 45 और 5 एकम 5, फिर 17 से कट जाएगा, है ना। 17 तियाँ 51, 17 दूनी 34 और 17 तियाँ 51। तो कितना आ गया? अब यहाँ पे देखो बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? ए और डी। तो ए और डी का मन जो होगा वो कितना हो जाएगा? ए और डी का मन, है ना, ये डी है और ये वाला आपका ऊपर वाला ए है। तो कितना हो जाएगा? ए का मन बचा 3 और डी का मन बचा 23। कितना बचा? 23। अब हमको निकालना है क्या? सबसे बड़ी संख्या, तो 2 संख्या तो हमने निकाल ली है ना, तो थोड़ा स्पेस कम पड़ रहे हैं, चलो कोई ना, इधर कर देता हूँ। अब इन्होंने कहा है कि अंतिम 3 संख्याओं, मतलब प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 255। मतलब ए बी सी बराबर कितना है? 255। अगर मैं क्या करूँ, ए का मान रख दूँ यहाँ पे ए की जगह, तो बी सी का मान निकल के आ जाएगा, है ना। मतलब ए की जगह अगर मैं 3 रख दूँ तो बी सी का मान निकल के आ जाएगा। तो 3 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 अट्ठे 24, एक बचा यहाँ पे 3 पंजे 15। तो बी सी का मान कितना आया? 85 निकल के। अब 85 के अगर मैं गुणनखंड कर दूँ कितने बन जाएंगे? 17 पंजे 85। संख्या कौन सी बची? बी सी बराबर तो आया 85। 85 फैक्टर कर दूंगा मैं तो कितना हो जाएंगे? 17 और गुणा 5। तो ये अभाज्य संख्या के फैक्टर हो गए ना, अभाज्य गुणनखंडी तो पूछ रहा है। तो बी का मान हो गया 17, सी का मान हो गया 5 और ए का मान हो गया 3 और डी का मान हो गया 23। तो आपसे ये क्या पूछा है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो ये 4 संख्याओं में से देख लो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है आपकी? 23। सबसे छोटी पूछता तो कौन सी हो जाती? 3, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर? 23 हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। इसमें क्या बोला है? यदि n बराबर 24 की घात 3 प्लस 25 की घात 3 प्लस 26 की घात 3 प्लस 27 की घात 3 है, तो n को 102 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो देखो इसको कैसे करते हैं, आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है क्या, कि अगर कभी भी क्या हो आपके पास a की घात n प्लस b की घात n और ये घातें क्या हो आपकी? विषम हो। घातें क्या हो? विषम। तो हमेशा सदैव किससे विभाजित होंगी आपकी? a प्लस बी से विभाजित होंगी। किससे विभाजित होंगी? a प्लस बी से विभाजित होंगी। तो अब जैसे यहाँ पे देख लो कितना है? 24। अगर मैं 24 और 27 को जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा? 24 की घात 3 प्लस 27 की घात 3। तो ये किससे विभाजित होगा? सदैव a प्लस बी से। तो मैं अगर इनका योग करूँ कितना हो जाएगा? 7 4 11, 1 2 2 4 और 1 5। ये कितना आ गया? 51। अब बाकी संख्या जो बची इन दोनों का कर लो योग, तो कितना आ जाएगा? 25 की घात 3 प्लस 26 की घात 3। तो ये भी कितना आएगा? 6 5 11 का 1 हासिल 1 2 2 4 और 1 5 51। अगर मैं इन दोनों का भी योग करूँगा तो कितना हो जाएगा? 102। तो इसका मतलब 102, तो मतलब ये भी पूरा आ रहा है और 102 से विभाजित करने को कह रहा है। तो वो सदैव किससे विभाजित होगी? वो 102 से विभाजित हो जाएगी। तो फिर जब इससे विभाजित हो जाएगी 51 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी, तो फिर क्या बचेगा? तो आंसर शेषफल बचेगा 0। क्या बचेगा? 0, क्योंकि देखो इनको ऐड करो ना, 51 51 कितना हो गया? 102। तो फिर आपका आंसर कितना बचेगा? 0। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इसमें क्या बोला है? किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो देखो आपको वो तो पता ही होगा क्या होता है, भाज्य बराबर
भाजक भाजक गुणा भागफल, है ना, भागफल और प्लस शेषफल। क्या होता है? प्लस शेषफल। ठीक है, स्पेस कम है थोड़ा, तो थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग। तो इसने क्या, इन्होंने क्या कहा है, किसी संख्या को 42 से भाग देने पर। तो किसी संख्या को 42 से भाग देंगे तो आपका भाजक क्या हो जाएगा? 42। हमें भागफल के रूप में 120 प्राप्त होता है, तो भागफल कितना हो जाएगा? 120। और शेषफल कितना? 0 प्राप्त होता है। शेषफल कितना हो जाएगा? 0। तो कह रहे हैं उसी संख्या को, मतलब ये संख्या ना, इसी संख्या को 41 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? तो कर लो भाग। अगर 41 से 42 को भाग करूँगा तो 41 एकम 41, तो कट जाएगा ना, तो बचेगा कितना? 1। ठीक है, मैं 41 से अगर 120 को भाग करूँगा तो कितनी बार जाएगा? 41 दूनी 82, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 38। अगर मैं इनकी गुणा करूँ 38 एकम 38 और भाग करूँ 41 से, तो क्या भाग होगा? तो जब आपका अंश क्या होता है? छोटा होता है जब हर से, तो हमारा वही क्या हो जाता है? शेषफल। तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा? 38। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न बोला है 58 की घात 29 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? क्या दे रखा है इन्होंने? 58 की घात 29 को हमें क्या करना है? 5 से भाग करना है। तो ये पूछ रहे हैं कि शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी संख्या को अगर 5 से भाग करेंगे, जैसे मानो यहाँ पे लिखा मैंने 53, अब आप 53 को भाग करेंगे 5 से तो कितना शेषफल बचेगा? 3। मतलब कितना बचेगा? 3। अगर मान लो मैंने यहाँ लिखा आपका 54, अब मैं करूँ 5 से भाग, कितना बचेगा? आपका 4। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इकाई अंक उसका अगर 0 और 5 है तब तो 0 बचेगा, है ना। 0 इकाई अंक किसी भी संख्या का 0 या 5 हो और वो संख्या किससे डिवाइड करवाई जाए? आपसे 5 से डिवाइड करवाई जाए, है ना, तो फिर आपका क्या बचेगा? 0 बचेगा, या हाँ 0 ही बचेगा तब तो, मतलब 0 या 5 होगा इकाई अंक तो 0 बचेगा, और 0 और 5 नहीं होगा तो और कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ 3 है या 4 है, तो वही शेषफल बचेगा, है ना, तो वही आपका शेषफल बचेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे भाग करूँ, यहाँ पे कितना है आपके पास? 58 है ना। जैसे मान लो मैं 54 था, मैं ये भाग करूँगा तो अब मान लो यहाँ पे कितना होता है? 57 होता है। कितना होता? 57। अब मैं 57 को 5 से भाग करता तो 5 एकम 5 चला जाता, फिर 5 एकम 5, तो कितना बचता? 2 बचता। कितना बचता? 2, है ना। तो ऐसे ही 58 है, तो अगर आप मतलब ऐसे 58 लगातार लिख रहा होगा ना, ऐसे करके 58 की घात 29, है ना, फिर यहाँ पर भी 58 की घात 29, ऐसे ही करके आपका 29 बार लिखा जाएगा। 58, सॉरी, कितनी बार लिखा जाएगा? 29 बार लिखा जाएगा 58, है ना। 58 की घात 29 का मतलब क्या होगा? 58 आपका कितनी बार लिखा जाएगा? 29 बार लिखा जाएगा। जैसे 58 गुणा 58, यही तो हुआ इसका मतलब। तो ऐसे ऐसे आगे तक डॉट डॉट चलता रहेगा। तो मैं कहूँगा आपको इससे 5 से भाग करना है ना, तो कितना शेषफल बचेगा आपके पास? 5 एकम 5, और फिर एक बार कट जाएगा तो 5 एकम 5, तो कितना शेष बचेगा? 3। तो सदैव कितना शेष बचेगा? मतलब इस 58 भाग करो तो शेष कितना बचेगा? 3। तो फिर आपका शेषफल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका जो इकाई अंक वाला लॉजिक होता है उससे भी सवाल हो सकता है सही है, पर मैं तो कहूँगा आप ऐसे करिएगा। थोड़ा समय लग रहा है बताने में आपको, चीज़ों को समझते हुए चलना है ना, मतलब कंसेप्ट को समझते हुए चलना है। ठीक है, तो ये कितना है? 35 की पावर 29। अब देखो 35 की पावर 29 है, इसका मतलब 35 की पावर 29 को भाग करना है किससे? 10 से। आप किसी भी संख्या को आप 10 से भाग करो या 5 से भाग करो, जो रूल मैं 5 में सिखाया था ना वही रूल यहाँ लग जाएगा आपका, है ना, वही रूल आपका यहाँ पर भी लग जाएगा। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे कितना, अगर मान लो 61 लिखूँ, कितना लिखूँ? 61। अब मैं को 10 से भाग करो इसको, तो 10 छंग 60, कितना बचा? 1 तो बचेगा शेषफल। तो ऐसे अगर मैं 10 से भाग करूँगा इसको तो 10 तिया 30, तो शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 5। और मैं इसको अगर 29 बार लिखूँ तो हर बार शेषफल क्या बचेगा? 5 ही तो बचेगा। अगर मैं 35 को 29 बार लिखूँ, मतलब ऐसे करके 35 गुणा 35 गुणा 35, है ना, 29 बार भाग करूँ किससे? 10 से, तो हर बार शेषफल क्या बचेगा? 5 ही बचेगा। क्या बचेगा? 5। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका? 5। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 36 की पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? तो अब जैसे वो सवाल करें तो ऐसे ही आपको दिख रहा होगा कि 10 से भाग करूँगा तो 6 तो हर बार शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा हर बार? 6 शेषफल बचेगा, तो आंसर हो जाएगा 6। तो मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको सीखते हुए चलना है, वो लगेगा। ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्या हैं जो 8 से विभाज्य हैं? तो ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्या हैं जो 8 से विभाज्य हैं? तो देखो पहली 2 अंकीय संख्या क्या होगी? 16। फिर अगली दो अंकीय संख्या क्या होगी? 8 दूनी 16, तो 8 तिया 24। फिर ऐसे ही अंतिम
अगर 3 अंकों की संख्या करोगे 100, तो 100 से पीछे ऐसी कौन सी संख्या होगी जो कट जाएगी? तो 100 को अगर भाग करोगे आप 8 से, तो कितनी बार जाएगा आपका? 12 8 96 होता है ना। कितना होता है? 12 8 96। तो आपका जो है अंतिम संख्या क्या होगी? 96 होगी। पहली संख्या क्या होगी? 16 होगी। तो ये सब संख्या मतलब जो भी आएंगी वो आपकी किससे कट जाएंगी? 8 से भाज्य होंगी। तो अच्छा, आपको ये देख के श्रेणी देख के ध्यान आ रहा होगा आपको, क्या समांतर श्रेणी है ना। समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी में होता है, आपको अगर ध्यान हो तो फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन। क्या होता है? एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की जगह कितना हो जाएगा अंतिम पद? मतलब 96। कितना हो जाएगा? 96 बराबर ए की जगह कितना आ जाएगा? 16। क्या आ जाएगा ए की जगह? 16 प्लस एन हमको निकालना है, एन माइनस वन। और डी की जगह कितना आ जाएगा? मतलब इनके बीच का अंतर। तो इनके बीच का अंतर कितना आएगा? 8 गुणा 8। तो देखो 16 इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे ना, ये वाले 16 इधर जाएंगे, क्या हो जाएंगे? माइनस। तो 96 में से 16 गए, कितने बचे आपके पास? 80 है ना। अब ये गुणा वाली संख्या है, इससे काट दो 80 को, कितना आ जाएगा? 8 ढाई 80। और इधर क्या बचा आपके पास? एन माइनस वन। तो माइनस का वन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का वन। तो एन बराबर कितना आ जाएगा फिर? तो 10 और 1 11। कितना आ जाएगा? 10 और 1 11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 11। तो ऐसे ही चाहे आपकी 2 अंक की संख्या कहे वो, या आपकी 3 अंक की संख्या कहे, है ना, तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हैं? वो संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है। और भी तरीके होते हैं, आपको ये तरीका भी ध्यान ही रखना है। शायद एक तरीका और होता है, वो मैं फिर बताऊंगा आपको। ठीक है, अब यही कर लो। यदि संख्या x, 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x³ प्लस 3x² किससे विभाज्य होगी? मतलब ये कह रहे हैं कि जो एक संख्या x है ना, तो किससे? 3, 2 से विभाज्य है। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है 2x³ प्लस 3x² का मान बताना है। तब आप क्या करेंगे? जब स्टेप का सवाल होगा तो जो भी संख्या दे रखी होंगी ना, आप उनका क्या निकाल लोगे? एलसीएम। क्या निकाल लोगे? जो संख्या 3 और 2 से कटेगी वो 3 2 के एलसीएम से भी कट जाएगी। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6। तो बस आप क्या करोगे? एक्स की जगह 6 रख दोगे। तो 2 गुणा एक्स की जगह 6 रखो, कितना हो जाएगा? 6 छंग 36, छक्का 216, 216 प्लस 6 छंग 36, तो 3 गुणा 36। बस आप इनकी गुणा कर लो, जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1। देखो इकाई अंक अलग अलग है तो आप इकाई अंक से भी कर सकते हो। 6 दूनी 12 के 2 इकाई अंक आ गया, 6 तिया 18। इसका इकाई अंक कितना आएगा? 8 8 2 10। गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? 6 तिया 18 का 8, 6 दूनी 12 के 2, तो 8 2 10 नहीं आ रहे ना। क्या कर दिया मैंने? चलो देखते हैं, कर लूँ पहले। कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1। तो आपका कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 और 1 3, और 2 दूनी 4। कितना हो गया? 432। ठीक, प्लस 6 3 18 के 8 हासिल 1, 3 3 और 1 10। कितना हो गया? 108। इनको आप ऐड करो, कितना हो जाएगा? 8 2 10, 10 का सेपर हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5। कितना आ गया? 540 आ गया। कितना आ गया? 540। तो देख लो ये संख्या किससे कटेगी, है ना, किससे विभाज्य होगी पूरी तरह। तो अब आपका जो 540 है वो देख लो, 72 से कटेगा 540 पूरा, किससे विभाज्य होगी? अच्छा 108 का ही 5 गुना दिख रहा है मुझको, 108 का 5 गुना दिख रहा है ना। 540 जो है वो 108 का 5 गुना। देखो अगर 108 को आप क्या करोगे? 5 गुना, है ना, तो 8 पंजे 40 और 5 एकम 5। तो पूरी तरह किससे विभाज्य हो जाएगी? ये 108 से विभाज्य हो जाएगी। किससे विभाज्य हो जाएगी? 108 से। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न बोला है यदि संख्या a 18 से विभाज्य है। यदि संख्या a, जो संख्या a है ना, वो किससे विभाज्य है? 18 से विभाज्य है। और एक अन्य संख्या b, 12 से विभाज्य है। किससे? 12 से विभाज्य है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाज्य होगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाज्य होगी? तो देखो आप इस टाइप का सवाल होगा तो क्या करोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहे हैं, किससे विभाज्य होगा? तो आप इसका स्क्वायर कर लो। 18 का स्क्वायर कितना आएगा? 324। कितना आएगा? 324। 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 144। अब देखो क्या 30 से भाग होगा? आप देखो ये 30 से कटेगा क्योंकि इसमें जीरो ही नहीं है ना, ना जीरो है ना 5 है, तो 30 से कैसे कटेगा? जब 30 से नहीं कटेगा तो 40 से भी नहीं कटेगा। तो आप 36 से और देख लो। अब 36 से कट जाएगा, हमें दिख रहा है ना, 18 से कट जाएगा। और 36 से इसको काटेंगे तो 36 से आराम से विभाजित हो जाएगा, ये भी 36 से विभाजित हो जाएगा, है ना। तो 36 साइड 9 बार चला जाएगा ये, है ना। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 3 27 और 27 5 32। हाँ 9 बार चला जाएगा। 36 कितनी बार चला जाएगा? 9 बार। और ये भी 36 कितनी बार चला जाएगा? 9 बार चला जाएगा शायद। तो नहीं, ये कितनी बार जाएगा आपका? 18 दूनी 36 और 18 8 144, 9 बार चला जाएगा। ये भी 9 बार चला जाएगा। 36 में 144
और 36 से ये कितनी बार चला जाएगा, ये भी 9 बार चला जाएगा। क्यों 9 बार जाएंगे दोनों क्या? 36 से अगर 9 बार करेंगे तो मैं कह रहा हूँ 9 चौक 54 हासिल 5, 9 3 27, 5 32, ठीक है। और मैं 144 को अगर 9 गुना करूँगा तो 6 9 54 हासिल 5, 6 3 18 नहीं, तो आपका ये कितनी बार जाएगा, 2 छंग 12 और 3 छक 18, 4 छंग 24, 4 बार चला जाएगा ना। 36 चौका हो जाएगा, कितनी बार जाएगा ये, 4 बार जाएगा, सॉरी कितनी बार जाएगा, 4 बार। 6 छक 24, 4 हासिल 2 और 4 12 तो 14, तो ये 4 बार कट जाएगा, ये 9 बार कटेगा और ये आपका 4 बार कटेगा, ठीक है। आप 48 है, 48 में देख लो कितना आएगा, 12 चौक 48, इसके फैक्टर करोगे तो 12 चौक 48 है ना। तो आपका ये देखो 12 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, और पर ये वाला 4 से कटेगा, ये भी कट जाएगा, 12 से ये कटेगा क्या, 48 से 48 से ये कटेगा, 3 से 24 नहीं कटेगा ना, तो किससे कटेगा, सिर्फ 7 से कटेगा शायद, है ना, क्योंकि इसके अंकों का योग देखो कितना आ रहा है, 6 3 9। अब देखो इसके भी अंकों का योग कितना आ रहा है, 4 2 6, 6 3 9, 4 4 8 और 1 9, है ना। 48 48 9 का ही मल्टीपल नहीं है, ये दोनों 9 के मल्टीपल हैं, है ना। और 9 का मल्टीपल सिर्फ एक ही था इसमें, ऐसे भी देख सकते थे, ये जो है दोनों 9 के मल्टीपल हैं और 9 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, ठीक। तो शायद 12 सवाल थे, 12 सवाल हो गए और आपकी ये नंबर सिस्टम की 2 क्लासें हो गई। एक क्लास मैंने कल अपलोड करी थी, एक ये आज अपलोड कर दी है। तो बस आपको ये 2 क्लास देख के चले जाने हैं, नंबर सिस्टम का सवाल अगर आएगा तो आपको यहीं से बन जाएगा। तो अगला चैप्टर जो है वो मैं परसेंटेज का स्टार्ट करता हूँ और जल्दी जल्दी आपके एग्ज़ाम तक सब रिवीजन कराता हूँ, है ना। और छोटी मोटी गलती को आपको इग्नोर करते हुए चलना है, ठीक है, अपने भाई को माफ़ करते हुए चलना है।